हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेलकम हम साइंस के अंदर। देखिए, हम पढ़ रहे थे WBC। बात हम कर रहे थे ब्लड की, और ब्लड के अंदर हमने बात कर ली है एक तो ब्लड की जो सामान्य जो बातें हैं उसके बारे में, फिर बात की हमने ब्लड प्लाज्मा के बारे में, और उसके बाद में हमने बात की इसके बारे में RBC के बारे में। तो RBC के बारे में हम पूरी बात कर चुके हैं। उसके बाद में हम बात कर रहे थे WBC के बारे में, और WBC के बारे में भी हम काफी कुछ चीज़ें हम जान चुके हैं। तो आगे देखिए हम बात करते हैं WBC की और बची हुई बातों की। तो देखिए, हम बात कर रहे थे WBC, और WBC को ही कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। क्या कहते हैं? वाइट ब्लड कार्पसल्स। क्या कहते हैं इनको? वाइट ब्लड कार्पसल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या कहते हैं इनको? श्वेत रुधिर कणिकाएं। देखिए, बात करें WBC की, तो WBC इसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। और बात करें इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, इसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो इसका निर्माण होता है येलो बोन मैरो के अंदर। और जैसे मान लीजिए इस प्रकार से क्या है, एक अस्थि है, तो अस्थि के अंदर जो खोखला भाग है उसमें क्या होता है ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। तो ये वाला जो भाग होता है इसे कहते हैं क्या? येलो बोन मैरो। और येलो बोन मैरो से किसका निर्माण होता है? येलो बोन मैरो से किसका निर्माण होता है? तो येलो बोन मैरो से होता है WBC का निर्माण। तो बात करें, उसके बाद में बात करें कि इसका लाइफ स्पान, इसका जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल बात करें तो 2 से 4 दिन, क्या 2 से 4 दिन या 2 से 6 दिन का इनका क्या होता है? जीवन काल होता है। फिर बात करें कि WBC, तो WBC को ही क्या कहते हैं? फाइटर सेल्स कहते हैं, आर्मी सेल्स कहते हैं, या गार्ड सेल्स कहते हैं। इन्हीं को कहते हैं इम्यून सेल्स। प्रतिरोधक सेल भी इन्हीं को कहते हैं, क्योंकि ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, क्या प्रदान करती है? प्रतिरोधक क्षमता। हो देखिए, प्रतिरोधक क्षमता क्या करती है? ये रोगों से लड़ने के लिए हमें क्या करती है? तैयार करती है। फिर देखिए, बात करें कि टाइप्स ऑफ WBC, कि WBC कितने प्रकार की होती है, तो WBC सामान्यतः होती है 2 प्रकार की। एक होती है कणिका में WBC, और एक होती है अकणिका में WBC। बात करें कणिका में या ग्रेनुलोसाइट, तो ग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक होती है इसिनोफिल्स, एक होती है बेसोफिल्स, और एक होती है न्यूट्रोफिल्स। बात करें अकणिका में या अग्रेनुलोसाइट की, तो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है मोनोसाइट, और एक होती है लिम्फोसाइट। कौन सी? अग्रेनुलोसाइट। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। बात करें ग्रेनुलोसाइट की, तो एक होता है इसिनोफिल, एक होता है बेसोफिल, और एक होता है न्यूट्रोफिल। बात करें इसिनोफिल्स की, तो इसिनोफिल्स के बारे में मैंने बताया था कि जब इनको किसके संपर्क में लाया जाता है? किसी अम्लीय सूचक के संपर्क में। जब किसी WBC को अम्लीय सूचक के संपर्क में लाया जाता है, और वहां से अगर WBC किस प्रकार की प्राप्त हो, ऑरेंज कलर की, तो समझ जाना कौन सी WBC है, वह है इसिनोफिल्स। बात करें बेसोफिल्स की, तो बेसोफिल्स कैसे कलर की होती है? ब्लू कलर की होती है। और न्यूट्रोफिल होती है कैसी? देखिए, यहाँ से देखिए, न्यूट्रो क्या शब्द आ रहा है? न्यूट्रो। और न्यूट्रो का मीन्स क्या होता है? उदासीन। उदासीन का मतलब क्या है? कि जिस पर किसी का भी क्या नहीं है, प्रभाव नहीं है। तो कैसे कलर की है? रंगहीन प्रभाव की है। क्यों? क्योंकि इस पर ना ही तो किसी अम्लीय सूचक का प्रभाव पड़ता है, और ना ही किसी साय सूचक का इस पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे इसिनोफिल्स की, तो इसिनोफिल्स के बारे में हमने बातें की थी कि इसिनोफिल्स जो है इसका जो लाइफ स्पान होता है वो कितना होता है? तो 8 से 12 दिन का इनका लाइफ स्पान, इनका जीवन काल होता है। फिर बात करें इसिनोफिल्स की, तो इसिनोफिल्स क्या करती है? ये क्या करती है
कि हमें एलर्जी से रक्षा प्रदान करती है। एलर्जी से रक्षा प्रदान, देखिए जब एलर्जी अधिक हो जाती है तो क्या होता है, क्या होता है, इसिनोफिल्स बढ़ जाता है, क्योंकि एक एलर्जी का एक कारण है, क्या कारक है इसका, हिस्टामिन। क्या, हिस्टामिन। जब एलर्जी अधिक होती है तो क्या होता है, हिस्टामिन का स्रावन अधिक हो जाता है। हिस्टामिन का स्रावन अधिक मतलब क्या, इसिनोफिल्स की संख्या अधिक, किसमें, एलर्जी में। और एलर्जी किसी भी कारण से हो सकती है, इसका कोई निश्चित कारण नहीं है कि ये इसी चीज से एलर्जी होगी। किसी को सुगंध से होती है, किसी को दुर्गंध से होती है, तो किसी को धूल मिट्टी से होती है। एलर्जी किसी भी कारण से हो सकती है। फिर बात करें बेसोफिल्स की, देखिए हम बात इसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स की हम बात कर चुके थे। अब तीसरे प्रकार की एक कणिका में डब्ल्यूबीसी है जिसका नाम है बेसोफिल। क्या नाम है, बेसोफिल, बेसोफिल्स। देखिए जो बेसोफिल्स है वो डब्ल्यूबीसी का सबसे कम भाग बनाती है। कितना बनाती है, 0.1 से 0.5% मात्र भाग बनाती है, किसका, डब्ल्यूबीसी का। तो सबसे कम संख्या में कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, बेसोफिल्स पाई जाती है। बात करें इसमें केंद्रक, इसमें किस प्रकार का इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, तो इसमें भी किस प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक किस प्रकार का पाया जाता है, तो इसमें कैसा पाया जाता है, इसमें बाइलोब्ड ही क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। कुछ इस प्रकार का ही इसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, बाइलोब्ड, या बाइलोब्ड क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, मतलब द्विकेंद्रीय या द्विगोलीय द्विकेंद्रीय क्या है ये, डब्ल्यूबीसी है। किस प्रकार की डब्ल्यूबीसी है, द्विकेंद्रीय। बात करें इसके जीवन काल की, तो इसका जीवन काल जो होता है वो होता है लगभग 12 से 15 दिन का। कितना होता है, 12 से 15 डेज का इसका क्या होता है, जीवन काल होता है। फिर बात करें कि जो बेसोफिल्स है इनकी संख्या कब बढ़ जाती है, तो इनकी संख्या बढ़ जाती है चिकन पॉक्स, या जिसे कहते हैं स्मॉल पॉक्स। इसमें इसकी संख्या बढ़ जाती है, तो चिकन पॉक्स या इसी का एक दूसरा नाम होता है स्मॉल पॉक्स। इसके अंदर क्या होता है कि बेसोफिल्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, बेसोफिल्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स होता है किसकी वजह से होता है, तो देखिए एक वायरस जनित है, एक वायरल डिजीज है, और ये होता है वेरिसोला जोस्टर या पॉक्स वायरस के कारण। किसके कारण होता है, किसके कारण होता है ये, वेरिसेला जोस्टर या पॉक्स वायरस के कारण होता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें प्रभावित अंग होता है त्वचा, और त्वचा पे क्या होते हैं, मोटे मोटे रक्त सहित दाने हो जाते हैं। ये सामान्यतः ये जो बीमारी है ये स्वतः ही क्या होती है, ठीक हो जाती है, क्योंकि इसके प्रति क्या हो जाती है, जो अपनी बेसोफिल्स है वो क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है कुछ समय में, और ये बाद में ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। वैसे इसका टीका भी लगता है एक, जिसे कहते हैं चेचक। वैसे इसका नाम दूसरा क्या होता है, बेसोफिल्स में जो बेसोफिल्स है एक कैसे कलर की होती है, तो ये क्या
क्या होती है, ब्लू कलर की होती है। कैसी होती है, नीली होती है। जो चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, में क्या होता है, बेसोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है और किसके कारण होता है, वेरिसेला जोस्टर या पॉक्स वायरस के कारण। और वेरिसेला जोस्टर या पॉक्स वायरस क्या करता है, ये क्या करता है, पूरे शरीर पर क्या होते हैं, इससे दाने निकल आते हैं जो कुछ समय बाद में स्वतः ठीक भी हो जाते हैं। और इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है, स्किन होता है और लंग्स होता है। लंग्स में भी क्या होता है, इस पर लंग्स में भी क्या होते हैं, प्रभाव पड़ता है किसका, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स का। तो देखिए हमने बात कर ली है किसकी, ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी की या कणिका में डब्ल्यूबीसी की। अब हम बात करेंगे किसकी, एग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी की। और एग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। मोनोसाइट होती है, एक लिम्फोसाइट होती है। जो मोनोसाइट होती है इसका जो जीवन काल है, देखिए जो मोनोसाइट है ये क्या होती है, भक्षण प्रकृति की डब्ल्यूबीसी होती है। क्या करती है, भक्षण करती है। भक्षण करने वाली दो प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है, एक होती है न्यूट्रोफिल और एक होती है मोनोसाइट। और मोनोसाइट क्या करती है, इम्यूनिटी प्रदान करती है, इम्यूनिटी उत्पन्न करती है या इम्यूनिटी बनाती है किसमें, बॉडी में। एक मोनोसाइट क्या करती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये इम्यून सेल्स या फ्यूचर की जो इम्यूनिटी है उसे डेवलप करती है। और उसको डेवलप करने के लिए क्या करती है, मेमोरी सेल्स बनाती है। मेमोरी सेल्स बनाती है जो क्या करती है, हमें फ्यूचर की इम्यूनिटी देने का काम करती है। किस केस में, इन केस ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के केस में। जैसे आपने कभी अभी कोविड-19 की वैक्सीन लगाई है तो उसमें किस प्रकार की डब्ल्यूबीसी ने हमारे शरीर में उसके प्रति इम्यूनिटी पैदा की है, तो मोनोसाइट है और एक लिम्फोसाइट है। दोनों ने क्या किया है कि हमारे शरीर में मेमोरी सेल्स बना रखी है। वो मेमोरी सेल्स क्या करती है, वो एक बाह्य कारक या बाह्य पार्टिकल को पहचान कर उसको मारने का या उसके प्रभाव को कम करने का प्रयास करती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। देखिए लिम्फोसाइट भी दो प्रकार की होती है, एक टी लिम्फोसाइट होती है और एक बीटा लिम्फोसाइट होती है। टी लिम्फोसाइट को का निर्माण किसमें होता है, बोन मेरो में। लेकिन ये मैच्योर जो परिपक्व है कि कहाँ होती है, थाइमस ग्लैंड के पास में होती है। इसी कारण से टी लिम्फोसाइट को टी सेल्स भी कहते हैं। और टी सेल्स का जीवन काल कितना होता है, 3 से 4 वर्ष का होता है। और टी सेल्स में देखिए जो टी लिम्फोसाइट है इस ये एड्स के अंदर क्या होती है, कम हो जाती है। फिर बात करें बीटा सेल्स की, तो बीटा सेल्स जो है इसका निर्माण भी कहाँ पर होता है, बोन मेरो में। और एक मेच्योर भी कहाँ होती है, बोन मेरो में। इसी कारण से इसे क्या कहते हैं, बी सेल्स कहते हैं। ठीक है, इनका जीवन काल अल्प समय का होता है और ये क्या करती है, ये इम्यूनिटी एंटीबॉडी बनाती है शरीर में। जबकि टी लिम्फोसाइट क्या करती है, सीधा क्या करती है, ये क्या करती है, सीधा रोग कारक पर सीधा आक्रमण करती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम बात करेंगे एग्रेनुलोसाइट की। थैंक यू। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और चीज़ नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है।